कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बाद में बताता हूँ। कितने बजे चलना है? 9:30 बजे तक चलते। ठीक है। अब तुम्हें क्या हुआ? डर लग रहा है। मीरा का डिवोर्स केस खिंचता ही चला जा रहा है। कल भी कोई फैसला नहीं हुआ। तुम टेंशन मत लो, फैसला हमारे मीरा के हक में आएगा। मीरा हमारी होगी भी हमारे साथ परायों जैसा व्यवहार कर रही है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है उसके दिमाग में। इतनी सुबह यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कोई देख लेता तो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे इस इंसान की शक्ल से भी नफरत हो गई है। तुम टेंशन मत लो मीरा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। देसी कट्टा। तुम जानते इसको? नहीं सर, पर काफ़ी टाइम से ये कार यहाँ रुकी थी। फिर अचानक मैंने गोली की आवाज़ सुनी और यहाँ आकर देखा तो ये मरा पड़ा था। किसी और को भी देखा था? नहीं सर, ये कार से एयर टिकट और डॉक्टर जयदीप सरीन के नाम से आईडी मिला है। सर डॉक्टर सरीन, सर ये तो बहुत बड़ा सर्जन है। सर, एयर टिकट के हिसाब से इनकी दिल्ली की फ्लाइट थी 10:30 बजे। 10:30 बजे? और अभी बचे हैं 10। तुमने गोली की आवाज़ कितने बजे सुनी थी? करीब आधे पौने घंटे पहले। मैंने तुरंत फिर 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया। शानी का मर्डर हुआ है 9 से 9:30 के बीच, और ये रास्ता भी एयरपोर्ट की तरफ जाता है। तो क्या किलर को इनका रूट मालूम था? सर, ये विक्टिम का फोन बज रहा है। रिसीव करो और स्पीकर पर डालो। सर। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ आपको। करीब 9 बजे पापा चले गए थे। थोड़ी देर बाद अचानक से मुझे कॉल किया और अजीब सी बातें करने लगे। कैसी अजीब सी बात है? सॉरी बेटा, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? मैं हार गया बेटा। तू माँ मीरा और नील का ध्यान रखना। मैं हमेशा के लिए तुम लोगों से दूर जा रहा हूँ। देखिए पापा, आप ऐसा। हेलो पापा। उसके बाद मैंने कई बार पापा को कॉल ट्राई किया और फिर आप लोगों ने मेरा कॉल आंसर किया। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर जयदीप ने खुद ही अपने ऊपर गोली चलाई। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि पापा ऐसे एकदम से सुसाइड क्यों करेंगे। क्या डॉक्टर जयदीप किसी बात को लेकर परेशान थे? देखिए, कुछ भी छिपाइएगा नहीं हमसे। जी जयदीप जी, मीरा के पति के साथ उसके डिवोर्स को लेके काफी परेशान थे, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग विल के इंसान थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा स्टेप कैसे उठा सकते। अगर उन्हें सुसाइड ही करना था तो फिर उन्होंने दिल्ली जाने वाली फ्लाइट का बोर्डिंग पास क्यों बनवाया? और अगर ये सच में सुसाइड है तो ये कोई नॉर्मल सुसाइड नहीं है। देसी कट्टे की गोली लगी है उनको। उनके पास देसी कट्टा कहां से आया होगा जिससे उन्होंने खुद पर ही गोली चला दी? ये है वो।
सर जयदीप सर को एक पॉलिटिशियन की सर्जरी के लिए दिल्ली जाना था। पहले जब उनकी फ्लाइट मिस हो गई तो हमें भी अजीब लगा, लेकिन पता नहीं था उनके साथ ऐसा हो गया है। डॉक्टर जयदीप की फैमिली का कहना है कि उन्होंने सुसाइड किया है। क्या? सुसाइड? आपको क्या लगता है डॉक्टर जयदीप सुसाइड करेंगे? सर लगता तो नहीं है, लेकिन पता नहीं उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था। और प्रोफेशनल लाइफ में अपने काम को लेकर डॉक्टर जयदीप को किसी तरह का कोई स्ट्रेस? नहीं सर, स्ट्रेस तो नहीं था, लेकिन एक बात है कि उनकी अब तक की सारी सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी, लेकिन कुछ महीने पहले उनके एक पेशेंट की डेथ हो गई थी। इस बात का उन्हें बहुत गिल्ट था। डॉक्टर जयदीप परेशान मत होइए, कुछ चीजें हमारे हाथ में भी नहीं होती हैं। वो मेरा पेशेंट था, मुझे पूरा यकीन था मैं उसे बचा लूंगा, लेकिन पहली बार मेरी अजम्पशन फेल हो गई। तूने मेरे पापा को मार डाला। बलास, मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनको मारना ही चाहता था ना। सर वो लड़का बहुत वायलेंट हो गया था और बार बार हॉस्पिटल आता था। तो क्या उस लड़के ने दोबारा भी अटैक किया था डॉक्टर जयदीप पर? सर अटैक तो नहीं किया था, लेकिन वो कभी भी हॉस्पिटल आ जाता था और जयदीप सर को घूरता रहता था। अभी लास्ट टाइम वो 2 दिन पहले ही आया था। सर मुझे तो यकीन है वो लड़का जयदीप सर को मार सकता है। और सर मैंने तो उनसे बोला भी था कि पुलिस कंप्लेंट कर दे, लेकिन वो उल्टा उसके साथ हमदर्दी जताने लगे कि उस लड़के ने अपने फादर को खोया है एक्सेट्रा। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पापा एकदम से ऐसे कैसे सुसाइड कर सकते। आप मुझे सच सच बताइए कि उस दिन कोर्ट में क्या हुआ था। कहीं वो मीरा के हस्बैंड ने तो? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि दिल्ली से लौटने के बाद मीरा की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन क्या हुआ? वो कुछ नहीं माँ। पहले विक्रम नगर पुलिस की रेड में जब्त हुए थे और इलीगल आर्म्स में डील करने वाले बहुत बड़ी गिरोह का इन्वॉल्वमेंट था इसमें। और विक्रम नगर पुलिस का अंदाजा था कि उस दौरान ऐसे हजारों कट्टे इलीगल आर्म्स के ब्लैक मार्केट में बेचे गए थे। लेकिन इस तरह का देसी कट्टा एक रेप्यूटेड डॉक्टर क्यों रखेगा? बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सुसाइड है। सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। जयदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ सामने आया। सर अगर ये सुसाइड होता तो पॉइंट ब्लैंक पे शूट होता, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक जयदीप को गोली 2 से 3 फीट की दूरी से मारी गई। जयदीप ने खुद उसे फोन करके बताया था कि वो सुसाइड कर रहा है और जयदीप के सीडीआर में कंफर्म है कि मर्डर से पहले उसने अपनी बेटी आरोही को कॉल किया था। और सर चाय वाले का भी स्टेटमेंट है कि क्राइम सीन के आसपास उसने जयदीप के अलावा और किसी को नहीं देखा था। लेकिन सर रिपोर्ट से तो साफ पता चलता है कि मर्डर है। तो फिर इसको सुसाइड की शक्ल क्यों दी जा रही है? ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर जयदीप को गन पॉइंट पर लेकर किलर ने ये फोन कॉल करवाया। सॉरी बेटा, मैं हमेशा के लिए तुम लोगों से दूर जा रहा हूँ। ताकि ये मर्डर नहीं सुसाइड लगे। और डॉक्टर जयदीप को शूट करके जब तक चाय वाला कार के पास पहुंचा तो वहां से भाग गया हो। डॉक्टर जयदीप के कलीग का कहना है कि एक मल्हार नाम के लड़के ने डॉक्टर जयदीप को जान से मारने की धमकी दी थी। इस मल्हार से मिलते हैं। और जयदीप की फैमिली का यह भी कहना है कि वो मीरा की शादी को लेकर थोड़ा टेंशन में। जरा पता करो मीरा उसके हस्बैंड की जिंदगी में क्या चल रहा है। सर क्या हुआ? अपने उस बाप के मरने का दुख हो रहा है क्या? उस आदमी को अपने कर्मों की सजा तो मिलनी ही थी। अरे हाय, तो आ गई मेरी जान। चला जा, अंदर बात करते हैं। चला जा, आजा आजा। ये लो तुम्हारे पैसे और बख्शो मुझे, वो फोटोज डिलीट कर दो। अरे अभी नहीं,
इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ? ध्रुव, तुमने जितने पैसे बोले थे मैंने लाकर दिए तुम्हें। देख, पैसा है ना जेब के लिए होता है, मेरा क्या? हाँ? ध्रुव, हद में रह अपनी। ये सारी हदें मिटा देंगे। देख, मना करेगी ना तो फोटो वायरल कर दूंगा तेरे। बोल करूँ? नहीं प्लीज, छोड़ो प्लीज। मलार यहीं रहता है? हाँ साहब, मलार मेरा ही बेटा है। आपको पता चल गया क्या? पता चला मतलब? साहब, मैंने थाने में बताया था कि बुधवार से मेरा बेटा घर नहीं आया है। कौन से थाने में? वो जगतपुरी थाने में। तो मल्हार बुधवार से गायब है और डॉक्टर जयदीप का मर्डर भी बुधवार को हुआ था। अगो भाई, डॉक्टर साहब का मर्डर हो गया। ज्यादा भोली मत बनो, सब पता है हमें। तुम्हारे बेटे मल्हार ने डॉक्टर जयदीप को मारने की कोशिश की थी। उससे भूल हो गई थी साहब, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर जयदीप ने ही उसका इलाज करवा रहे थे। डॉक्टर जयदीप उसका इलाज क्यों करवाएंगे? वो तो मानना चाहता था ना उनको। साहब, वो अपने पिता के मौत से दुखी था और फिर बाद में हमने दोनों ने मिलके डॉक्टर साहब से माफी मांगी थी। अरे मुझे माफ कर दो डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उठो। मैंने समझाया इसे, इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया। इसके बाद तो पता चला डॉक्टर साहब को कि मलार को डिप्रेशन है, लेकिन डॉक्टर साहब इतने महान थे कि उन्होंने मेरे बेटे को अपना बेटा समझ के उनका इलाज करवाया। आता तुम्हीच सांगा साहब, इतने अच्छे इंसान को मेरा बेटा कुछ कर सकता है क्या? तो फिर भागा क्यों? क्या देख रहा है? अबे क्या कर रहा है? चीनी बहुत है। ए, पागल है क्या? पूरी चाय खराब कर दी मेरी। पैसे का तेरा बाप देगा क्या? हाँ? तेरा बाप देगा? हाँ? बाप का नाम लेता है, बाप का नाम लेता है। डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा, डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा, उसने मेरे बाप को मारा था। डॉक्टर को नहीं छोड़ा। तो वो गन उनकी ही थी ना? देखा, अपनी गन दिखा के मेरे बेटे को किस माहौल में रख रहे थे वो। कुछ तो शर्म कर मीरा, उनकी जान चली गई है और तूने इस तरह से। सच कभी नहीं छुपता, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। अब देखना आगे क्या क्या पता चलता है उनके बारे में। सर, मैंने कंफर्म किया, मल्हार की मां ने जगतपुरी थाने में मल्हार की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी। ये दोनों माँ बेटे की चाल भी तो हो सकती है। लेकिन सर, ये भी कंफर्म है कि मल्हार की दिमागी हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर जयदीप ने ही खुद मल्हार को एक मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के लिए रिकमेंड किया था। दिमागी हालत ठीक नहीं है तो क्या हुआ? ऐसा इंसान भी तो मर्डर कर सकता है। लेकिन सर, मर्डर देसी कट्टे से हुआ है। आपको लगता है ऐसी हालत में मल्हार देसी कट्टे का इंतजाम कर पाएगा? पता करो ये कहाँ गया है। ओके सर। सर, मीरा के पति पंकज का नंबर मिला है जयदीप के सीडीआर में, और मर्डर वाले दिन सुबह जयदीप ने पंकज को कॉल भी किया था। उठा के लाओ उसको। ओके सर। सर 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 मैंने कुछ नहीं किया सर। डॉक्टर जयदीप के मर्डर से कुछ घंटों पहले तेरी फोन पर बात हुई थी उनसे और उसके बाद मरवा दिया उनको। सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया। हाँ, ये सच है कि मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन फोन उन्होंने किया था और वो मुझे लालच दे रहे थे सर। कैसा लालच? देख पंकज, मैं तुझे 10 लाख तक दे दूंगा, लेकिन फिर तू कोर्ट में नील की कस्टडी नहीं मांगेगा। मुझे तेरे पैसे नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए और उसकी कस्टडी मैं लेके रहूंगा। सर, फोन पे बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी, फिर मुझे उनके मर्डर के बारे में पता चला, लेकिन मैंने सच में कुछ नहीं किया सर। ऐसा नहीं उगलेगा है। 10 साल। सर वो मीरा मुझे फंसाना चाह रही है सर। ये पक्की बात है, ये उसी का किया हुआ कांड होगा, क्योंकि वो मुझे फंसाना चाहती है। अपने बाप को मारेगी वो। अपने बाप को मारेगी वो।
सर वो अपने बाप को बाप नहीं समझती सर, और उसकी अपने बाप से बनती भी नहीं है सर। अच्छा, मीरा मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, और शादी के बाद भी वो अपने बाप को कोसती रही हमारी शादी को लेकर, और फिर एक दिन वो मुझे छोड़ के चली गई सर। और सर वो अपने बाप के साथ भी रहना नहीं चाहती थी। क्यों नहीं रहना चाहते थे? सर उसका कोई लवर होगा सर, शादी से पहले भी उसका एक अफेयर था, और डिवोर्स के बाद वो दोनों साथ रहने का प्लान कर रहे हैं सर। कौन लवर? मुझे नहीं पता सर, लेकिन ये पक्का है कि उसकी जिंदगी में कोई दूसरा आदमी है। प्लीज ध्रुव, मुझे और मजबूर मत करो। अच्छा चल, एक लास्ट टाइम आ जा मेरी जाने जिगर। मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, फिर मैं तेरे फोटो वायरल कर देता हूँ। नहीं। हाँ तो आ जाना मेरी मैना, उड़ के आ जा, और आते आते 50,000 लेके आना, थोड़ा मुझे काम है। अरे पर मैं इतने पैसे। हेलो